प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा तीसरी की गणित मेला का पाठ 4 और पाठ का नाम है नानी माँ के साथ छुट्टियां। प्यारे बच्चों, आपकी गर्मी की छुट्टियां बीत गई और निश्चित रूप से सब बच्चे अपने मामा के गांव गए होंगे, नानी के गांव गए होंगे और आपने वहां पर गांव जाकर अपनी छुट्टियों को किस प्रकार बिताया ये आप जानते होंगे। मगर यहाँ पर ये जो पाठ है, अब गर्मी की छुट्टियों के बाद में ये पाठ हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे ये जो बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने नानी माँ के साथ में किस प्रकार यहाँ पर खेल खेल के माध्यम से छुट्टियां जो बिताई हैं और उसके माध्यम से जो सीखा है, यही हम इस पाठ में जानने वाले हैं। तो यदि आप कक्षा तीसरी पढ़ते हैं तो आपको अपनी बुक निकालना है, पाठ 4 निकालना है और वीडियो को चालू करके आपको बैठ जाना है। वीडियो को शुरू से लेके अंत तक आप बच्चे पूरा देखें, निश्चित रूप से आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। चलिए बिना देर के हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस पाठ को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। इस पाठ में जो भी प्रश्न आएंगे उनको हल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, नानी माँ के साथ छुट्टियां किस प्रकार रही, ये बच्चे देखिए। ये जो इनकी नानी है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे भी ये कैसे उनके साथ में समय बिताते हुए हमको यहाँ पर इस चित्र में दिखाई दे रहा है। एनसीईआरटी बुक है, आपकी बुक बदल गई है। पहले गणित का जादू हुआ करता था, अब ये पुस्तक जो है गणित मेला के नाम से आई है और बहुत ही अच्छी पुस्तक है। अब हम इसको पढ़ते हैं और सीखते हैं। चिराग और नंदनी अपनी नानी माँ से बहुत प्यार करते हैं। आप भी अपनी नानी से प्यार करते होंगे। वह उनकी सबसे अच्छी दोस्त भी है। क्या है? दोस्त भी है। उन्हें नानी माँ साथ खेलना और सीखना बहुत पसंद है। उनकी कहानियां सुनना उनका पसंदीदा जो है कार्य है। आगे देखते हैं। नानी माँ ने उन्हें एक जादू दिखाया। क्या दिखाया? जादू दिखाया, मैजिक दिखाया। अब देखिएगा, तुम अपने रुमाल से कुछ कंचे छिपा लो, मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुमने कितने कंचे छिपाए हैं। इस प्रकार से यहां पर ये कंचे हैं और रुमाल से छिपाने का काम चल रहा है। और ये दादी माँ कहती है कि तुम रुमाल से जो है वो कंचे क्या कर लो, छुपा लो, मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुमने कितने कंचे छुपाए हैं। अब यहां पर एक प्रश्न देखिए, यहां पर ये मेज के ऊपर कंचे हैं और ये दादी के साथ में ये बच्चे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इसमें जादू क्या है? देखिए, आपकी जो रुमाल है ना, वो बहुत सॉफ्ट होती है। तो आप जैसे ही कंचों के ऊपर रुमाल रखते हैं तो जो कंचे, जिस कंचे के ऊपर रुमाल रहेगी तो वहां पर रुमाल उभरी हुई दिखेगी। तो वहां पर वो जो दादी माँ है तो उभरे हुए कंचों को रुमाल के ऊपर से वो गिन लेती थी। या फिर हम दूसरा तरीका ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए यहां पर आपने 10 कंचे रखे या आपने यहां पर 15 कंचे रखे, तो 15 कंचे में से आपने क्या करा, कुछ कंचों को रुमाल में छुपाया। अब जो बच गए उनको गिन लिया और उसमें से उसको घटा दिया। तो इस प्रकार से भी ये जादू का खेल है। तो यहां पर इनकी जो दादी है वो बच्चों के साथ में कंचे छुपाने का काम रुमाल के माध्यम से और वो जादू बताते हुए ये खेल जारी रहता है। आगे आइए करते हैं, अपने मित्रों को जादू दिखाएं। अपने मित्रों को जादू दिखाएं और नीचे दी गई तालिका में छुपे हुए बीजों की संख्या लिखिए। और वो जादू किस प्रकार था देखिएगा। मान लीजिए 15 कंचे हैं, देख लीजिएगा, या 15 बीज। मेज पर 12 बीज हैं, यहां पर कंचे की जगह में बीज और छिपे हुए बीज बताना है। तरीका वही है। मैं तो एक तरीका बताया कि उभरे हुए दिख रहे हैं तो उनको गिन लो, या फिर आपको टोटल ये पता होना चाहिए कि मेज या टेबल पर कंचों की संख्या कितनी है या फिर बीज की संख्या कितनी है। अब देखिएगा यहां क्या हो रहा है। अब यहां पर मित्रों के साथ में एक जादू चल रहा है, ठीक है ना। कक्षा तीसरी में पहुंच गए हैं, आपको संख्या का ज्ञान है और नहीं है तो पहले आप संख्याएं सीख लीजिए। अब देखिएगा,
संख्या 15 है, मतलब मेज पर कुल कितने 15 बीज हैं। अब मेज पर 12 बीज बचे हुए हैं। अब छुपे हुए बीजों की संख्या बतानी है। यदि आपको घटाना आता है तो 15 में से आप क्या करेंगे, 12 को घटा देंगे। तो देखिएगा 5 इकाई में से इकाई का अंक घटता है और दहाई में से दहाई का अंक घटता है। अब देखिएगा यहां पर जो 5 है इकाई में और यहां पर इकाई में 2 है, तो 5 में से 2 को आप घटाओगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। तो अब मेज पर कुल बीज जो है 12 हैं और छिपे हुए बीज की संख्या कितनी है, 3 है। अब देखिए दहाई में 1 है, दहाई में 1 है, 1 में से 1 घट गया, 0 आ गया। तो यहां पर छुपे हुए जो बीज हैं उनकी संख्या कितनी है, 3 है। अब आगे देखते हैं। दूसरा है, अब जो बीज की जो संख्या है वो 17 है मेज पर। अब रुमाल से छिपाया गया, तो रुमाल से छिपा दिया गया बीजों को, मगर मेज पर आपके 10 जो बीज हैं वो दिख रहे हैं और बाकी नहीं दिख रहे हैं। तो आपको यही प्रक्रिया करनी है। आप 17 बीज थे आपके पास में, 17 में से 10 आपको दिख रहे हैं, बाकी जो बीज हैं उनको रुमाल से छुपा दिया गया है। अब आप वैसे ही करेंगे, 17 में से 10 को घटाएंगे। तो देखिए आपको इबारती सवाल भी समझ में आना चाहिए और अंकों की संक्रियाएं करते भी आना चाहिए। जोड़ और घटाना, इसको संक्रियाएं कहते हैं। जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये संक्रियाएं कहलाती हैं। तो इबारती सवाल भी समझ में आए और आपको संक्रियाएं भी समझ में आनी चाहिए। तो 17 है बाबू, 17 में से यदि आप 10 को घटाते हैं तो इकाई में 7 है और यहां पर इकाई में 0 है। तो 7 में से आप 0 को घटाएंगे तो 7 आएगा। ठीक है ना। अब देखिएगा यहां पर दहाई में यहां पे भी 1 है और दहाई में यहां पे भी 1 है। तो 1 में से 1 को कम करेंगे तो 0 आएगा। तो इसका मतलब जब रुमाल में छुपे हुए बीज की संख्या कितनी है, 7 है। इस प्रकार से अब अगला जो मित्र है वो क्या करता है, अब बीज की जो संख्या है वो 19 है। देखिए यहां पे बीज की संख्या 19 है और रुमाल से छुपाया गया। छुपाने के बाद में मेज पर 8 बीज आपके दिख रहे हैं। अब 8 बीज जब यहां पर दिख रहे हैं तो फिर छिपे हुए बीज की आपको संख्या बतानी है कि कितने बीज रुमाल में छिपे हुए हैं। अब सवाल समझ में आ गया। इसके लिए आप 19 में से 8 को क्या करेंगे, घटाएंगे। अब देखिएगा यहां पे इकाई का अंक 8 ही है और यहां पर इकाई और दहाई, मतलब इकाई में 9 है और दहाई में 1 है। तो मान लीजिए यहां पर दहाई में मान लीजिए कुछ नहीं है तो आप 0 मान सकते हैं। चलिएगा अब 19 में से 8 को आप घटाते हैं तो 9 में से 8 को आप घटाएंगे, 9 में से 8 को कम करेंगे तो यहां पर 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। अब बताइए यहां पे दहाई में 1 है और यहां पर दहाई में कुछ नहीं है, मतलब 0 है। तो 1 में से आप 0 को घटाते हैं तो उत्तर 1 आता है। अब हमको ये पता लग गया कि जो 19 बीज थे उसमें से 8 बीज टेबल पर दिख रहे हैं और जो 11 बीज है वो कैसे, रुमाल से छिपे हुए हैं। इस प्रकार से हमने यहां पर इसको पता किया। अब देखिएगा कुल बीजों की संख्या 20 है, कुल बीजों की संख्या 20 है और यहां पर मेज पर अब रुमाल से छुपाया गया, रुमाल से छुपाया गया तो मेज पर 9 बीज दिख रहे हैं, मगर अब हमें यह पता करना है कि कितने बीज रुमाल में छुपे हुए हैं। अब आप क्या करेंगे, 20 में से 9 को घटाएंगे। जब 20 में से 9 को घटाएंगे तो जरा देखिएगा इस सवाल को थोड़ा सा समझिएगा। आप 20 में से आप 9 को घटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस प्रकार से। अब देखिएगा यहां पर 0 है तो 0 है, यहां इकाई में 0 है और दहाई में 2 दहाई है। तो हम यहां से 1 दहाई को उधार ले आते हैं तो 1 दहाई मतलब होता है 10। तो 10 में से 9 को घटाते हैं
तो आप यहाँ पे 1 पाते हैं। अब यहाँ पे 2 दहाई है और यहाँ पे 0 दहाई है, तो अब 2 में से तो 1 दहाई चले गई तो बची 1 दहाई, तो 1 दहाई में से हम 0 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो यहां पर जो है 20 में से हम 9 को घटाएंगे तो हमें उत्तर क्या मिल रहा है। अब हमको यहां पता लग गया कि 11 जो बीज है वो छिपे हुए हैं। इस प्रकार से हम पता करेंगे। तो हम पता करते हुए, घटाते हुए, संक्रियाएं करते हुए हम ऐसे सवालों को कंप्लीट करेंगे। चलिए, इसके पहले एनसीईआरटी में सवाल नहीं हुआ करते थे। अब की जो गणित मेला की जो बुक आई है इसमें पर्याप्त सवाल है। चलिएगा, अब देखिएगा, अब कुल बीजों की संख्या 23 है। अब मेज पर आपको 7 बीज दिख रहे हैं और पता करना है कि कितने बीज छुपे हुए हैं। अभी मैंने ये वाला जो सवाल बताया था इसी के जैसे आपको करना है। देखिएगा, फिर से समझिए, आपको 23 जो बीज हैं उसमें से आपको 7 बीजों को माइनस करना है, घटाना है, और जो उत्तर आएगा तो आपको पता लग जाएगा कि कितने बीज छुपे हुए हैं। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, यहां इकाई में 3 है और यहां नीचे इकाई में 7 है। अब यहां पे इसको मांगना है, यहां से तो 3 ही है, तो बोलता है बोले मेरे पास तो कम है, तो ये इधर से उधार लेता है। 2 दहाई में से 1 दहाई यहां पर उधार देते हैं, तो 1 दहाई मतलब होता है 10, और 10 वर 3 यहाँ पे हो गया 13, कितना हो गया, और 1 दहाई यहाँ पर बच गई। ठीक है ना, 1 दहाई यहाँ पर बच गई। अब 13 में से जो 7 है वो हम घटाएंगे, तो 13 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ पे 6 आएगा। अब यहाँ पे देखिए दहाई में 1 ही बचा और यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब 0, तो 1 में से 0 को घटाएंगे तो वो कितना आएगा, यहाँ पर 1 आएगा। अब यहाँ पर जो छिपे हुए बीज की जो संख्या है वो हमको पता लग गई, कितने हैं भैया, 16 बीज जो हैं रुमाल में छिपे हुए हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पर उत्तर ला लेते हैं। अब अगला प्रश्न देखिएगा, कुल बीज हैं 27, 27 बीज में मेज पर आपको 12 बीज दिख रहे हैं। अब आपको ये पता करना है कि छिपे हुए बीजों की संख्या पता करनी है, तो 27 में से 12 को आप घटाएंगे। तो देखिएगा, इकाई में 7 है, यहाँ पे इकाई में 2 है, तो इकाई 7 में से 2 को घटाएंगे तो 5 बचेगा। 7 में से 2 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 5। अब यहाँ पे देखिए दहाई में 2 है, दहाई में 1 है, तो 2 दहाई में से 1 दहाई कम होगी तो यहाँ पर कितनी दहाई बचेगी, 1 दहाई, तो यहाँ पर 15 आया। तो अब भैया 27 बीज में से 12 जो बीज है वो मेज पर है और जो 15 जो बीज है वे छुपे हुए हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पे इन बीजों का जो खेल था इसके माध्यम से हमने छिपे हुए बीजों की संख्या निकाला और इसके माध्यम से हमने घटाने के सवाल की समझ को और विकसित किया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, बहुत मजा आया, आपको भी मजा आया होगा। लीजिए अब आपके लिए आनंद के लिए फिर एक कहानी। चिराग और नंदनी, चिराग और नंदनी अपनी नानी माँ के लिए बहुत सारी चीजें लेकर आए। अब देखिएगा, बहुत सारी चीजें लेकर आए। हम आपके लिए मनपसंद मिठाई लाए हैं, ये बच्चे कहते हैं दादी से। नानी माँ, मुझे पता है कि आपको पढ़ना बहुत पसंद है, इसलिए हम आपके लिए कुछ पत्रिकाएं लाए हैं। अब देखिएगा, नंदिनी ने नानी माँ की पसंदीदा मिठाई बालूशाही निकाली। इनको जो पसंदीदा जो मिठाई थी वो बालूशाही थी और नंदिनी ने वही ले आई थी। मैं भी आपके लिए बालूशाही लाया हूं। कौन कहता है, चिराग कहता है। तो नंदिनी ने भी बालूशाही लाई है और चिराग ने भी लाया है। अब देखते हैं आगे, चलिएगा। अब ये प्रश्न है, बालूशाही का चित्र देख रहा होगा, आपके मुंह में पानी नहीं आना चाहिए। चलिए, नंदिनी के डिब्बे में 7 बालूशाही हैं। देखिए, ये नंदिनी के पास डिब्बा है, ये इसके पास में 7 बालूशाही हैं। अब देखिएगा, और चिराग के डिब्बे में 5 बालूशाही हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 बालूशाही दिख रही, गोल गोल होती है। अब देखिएगा, तो दादी माँ कहती है हमारे पास कितनी बालूशाही हैं।
वो ये प्रश्न कर देती हैं। अब देखिएगा, चलिए, अब आपको पता है कि नंदिनी ने 7 बालूशाही लाई है। देखो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा, और चिराग ने कितनी लाया है? 1 2 3 4 5, मतलब चिराग ने कितनी बालूशाही कम लाया है? उसने कम लाया है, कितनी कम लाया होगा उससे? 1 2 3 4 5, 1 2, और यहां पर 2 बालूशाही उससे कम ले आया है। चलिए, अब हमको यह बताना है कि 7 बालूशाही चिराग ने लाया, और सॉरी, हाँ, 7 बालूशाही जो है वो नंदिनी ने लाई, और 5 बालूशाही जो है वो चिराग ने लाया। तो अब दादी मां प्रश्न ये कर रही है कि हमारे पास कुल कितनी बालूशाही हैं, तो डिब्बे में बालूशाही बनाकर जोड़िए। चलिएगा, अब हम डिब्बे में बालूशाही बनाते हैं और जोड़ते हैं। चलिएगा, अब कुल कुल बालूशाही, अब देखिएगा, हम यहां पर बालूशाही बनाते हैं। चलिए, तो पहले 7 बालूशाही बनाएंगे, क्योंकि नंदिनी ने 7 लाई है। देखिएगा, 1 2 3 4 5 और 6 7, 7 बालूशाही बन गई। अब देखिएगा, 7 बालूशाही बन गई, इसी में बनाएंगे, सॉरी सॉरी, हाँ, 7 हो गई। अब फिर 5 बालूशाही, 1 2 3 4 5 बन गई। अब इसको हम गिनेंगे, तो गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 7 बालूशाही में हमने 5 बालूशाही को क्या करा? जोड़ा। तो कितनी बालूशाही आई? 12 बालूशाही। इस प्रकार से आपको भर देना है यहां पे। अब अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। चलिएगा, हम दोनों ने दुकान से बराबर संख्या में ही बालूशाही खरीदी थी, क्या तुमने उसमें से कुछ बालूशाही खा ली? अब यहां पर जो है चिराग कहता है, हां, मैंने कुछ बालूशाही खाई। अब देखते हैं चिराग ने, अब पता करो कि चिराग ने कितनी बालूशाही खाई। तो चिराग ने, इसके पास 7 हैं और इसके पास 5 हैं, तो 7 7 दोनों ने खरीदा था, मगर इसने कितनी बालूशाही खा गया? इसने खा गया 5 6 और 7, मतलब 2 बालूशाही इसने खा गया। इस प्रकार से हम यहां पर 2 लिखेंगे, इस प्रकार से। अब इसको सवाल को करते हैं, 7 बालूशाही में से हम 5 बालूशाही को घटा देंगे, तो हमको यह पता लग जाएगा कि इन्हें कितनी बालूशाही खाया। इस प्रकार से अब हम यहां पर 7 में से हम क्या करते हैं? 5 को घटाते हैं, तो 2 उत्तर आ जाता है। इसका मतलब चिराग भाई ने 2 बालूशाही खाई। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, अगला पेज है, चिराग नानी मां के लिए 9 कहानी की किताबें लाया, और नंदिनी नानी मां के लिए 7 पहेली की किताब लाई। बच्चे नानी मां के लिए कुल कितनी किताबें लाए? इतनी सारी किताबें, दादी मां कहती है। अब देखिएगा, अब यहां पे देखिए, ये प्रश्न है, यहां पर नंदिनी ने जो है ना, यहां पर चिराग ने नानी मां के लिए 9 कहानी ले आई, और नंदिनी ने कितनी? 7 ले आई। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो चिराग ने 9 किताबें ले आई, ठीक है ना। और यहां पर नंदिनी ने कितनी? 1 2 3 4 5 6 7, इसको गिनकर यहां पर लिखना है 7। अब हमको 9 किताबें और 7 किताबों को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ना पड़ेगा मतलब यहां पर प्लस का निशान आएगा, धन का निशान आएगा, क्योंकि यहां पूछ रहा है नानी मां के लिए कुल कितनी, कुल मतलब कुल कितनी, तो कुल शब्द आए मतलब आपको सवाल में जोड़ना है। ये ध्यान रखिएगा, ये जोड़ के सवालों की क्या है? शब्दावली के शब्द है। अब देखिएगा, तो 9 और 7 किताबों को आपको जोड़ना पड़ेगा, तो कितनी हो जाएंगी? आप इनको टोटल गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16।
तो यहां पे आप लिख देंगे 16 किताबें, इस प्रकार से। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिएगा अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 10 के फ्रेम का उपयोग करते हुए निम्नलिखित को हल करिए। चलिए, अब यहां पे कुछ सवाल दिए गए और आपने बड़े विस्तार से चिराग और नंदिनी ने जो बालूशाही और किताबों का जो यहां पर के माध्यम से आपने जोड़ के सवालों को सीखा और घटाने के सवालों को भी सीखा। अब देखिएगा, यहां पर सवाल है, मान लीजिए 6 में हमको 8 जोड़ना है, तो यहां आप 6 बालूशाही हैं या फिर 8 बालूशाही आप समझ लीजिए। तो नंदिनी के पास में 6 बालूशाही हैं। ये सवाल फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पे नाम कुछ भी हो सकते हैं। 6 और 8 को आपको जोड़ना है, तो हम यहां पर क्या करेंगे कि 6 पहले हम यहां पर ये बनाएंगे। देखिएगा, 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इसको आपको जोड़ना है, तो यहां पर हम प्लस का निशान लगा देते हैं। 6 में कितना जोड़ना है? 8 जोड़ना है, तो यहां पर 8 बनाते, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमको जोड़ना है, तो क्या करना पड़ेगा? दोनों को मिलाकर गिनना पड़ेगा, तो हमको इसका उत्तर पता लग जाएगा। अब देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहां पर जो उत्तर आएगा, 6 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 14 आएगा। इस प्रकार से हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब जो अगला सवाल है, अब यहां पे देखिएगा, अगला जो सवाल है उसमें क्या करना है आपको? दूसरे नंबर में आपको करना है कि 5 में 10 आपको जोड़ना है। मतलब 5 कोई बालूशाही है और 10 बालूशाही है, दोनों को जोड़ना है। तो पहले वाले जो फ्रेम में कितनी बालूशाही बनाएंगे हम? 5 बनाएंगे। देखिएगा, 1 2 3 4 5, इसको हमको जोड़ना है। और दूसरे फ्रेम में हम क्या करेंगे? 10 बालूशाही बनाएंगे। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब हम दोनों फ्रेम में दोनों संख्याओं के यहां पे क्या बना लेते हैं? बालूशाही बना लेते हैं। तो अब दोनों को जोड़ना है, मिलाना है। मिलाना है मतलब दोनों को गिनना पड़ेगा, तो गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इस प्रकार से हम यहां पर जो उत्तर आएगा वो क्या लिखेंगे? 15 लिखेंगे, इस प्रकार से। अब जो है घटाने का है, जरा ध्यान दीजिएगा। अब इसको हम इरेज करते हैं। अब अगला जो होगा उसको ध्यान देना है। चलिए, अब जो है आपको 9 में से 6 कम करना है। अब देखिएगा, अब इसको इबारती सवाल के रूप में समझें। तो पहले हम यहां पर 9 बालूशाही बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और दूसरे फ्रेम में बनाते हैं 6, 1 2 3 4 5 और 6, इस प्रकार से। अब हमको यहां पर घटाना है। घटाना का मतलब कम करना, घटाना का मतलब कम करना। और जोड़ में क्या हो रहा था भैया? दोनों को मिलाया और गिन के लिख दिया। मगर घटाने के सवाल में क्या होता है? कम करना। कम करना मीन्स होता है घटाना। अब देखिएगा, अब यहां पे पहले वाले फ्रेम में 9 बालूशाही हैं। मान लीजिए किसके पास में? चिराग के पास में 9 बालूशाही हैं और उसने 9 बालूशाही में से क्या कर लिया? उसने 6 बालूशाही जो है वो खा लिया। अब देखिएगा, अब यहां पर क्या होगा? कम करेंगे हम, ठीक है ना? तो देखिएगा, ये वाली बालूशाही से ये वाली बालूशाही कम हो गई, इसमें से कम हो गई, ठीक है। अब ये वाली बालूशाही से ये वाली बालूशाही कम हो गई, तो 2 बालूशाही कम हो गई यहां से। ये तीसरी बालूशाही भी कम हो गई, ठीक है ना? और ये चौथी बालूशाही भी कम हो गई, और ये पांचवी बालूशाही भी कम हो गई, और ये छठवीं जो बालूशाही है ये भी कम हो गई। अब बची कितनी? ये कम हो गई, मतलब 6 बालूशाही यहां से कम हो गई। अब यहां पे इस फ्रेम में 9 बालूशाही में से कितनी बालूशाही बची? 1 2 3। इस प्रकार से हम क्या करेंगे? यहां पर 3 लिख देंगे, इस प्रकार से। देखिएगा,
ये मेरे पास में 9 फिंगर है, ठीक है ना। 9 फिंगर में से मैं क्या करता हूं, ये 6 बालूशाही को कम कर दिया, तो अब मेरे पास में कितनी बालूशाही बची, 3 बची। इस प्रकार हम इसको समझे, तो यहां से हमने इनको कम करा इस प्रकार से। अब जो अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से इसका उत्तर 3 आता है। अब जो अगला प्रश्न है, अब अगला प्रश्न में क्या है, जरा बड़े ध्यान से देखें। अब यहां पे आपको क्या करना है कि 18 है, कितनी है, 18 है। 18 यहां पर जो बालूशाही है उसमें से आपको 9 बालूशाही कम करना है। अब देखिएगा, अब हमको यहां पर जो है डबल फ्रेम बनाना पड़ेगा। अब देखिएगा, कोई बात नहीं, हम बना लेते हैं। ये लीजिए, हमको डबल फ्रेम बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, ये लीजिए। अब यहां पे इस प्रकार से हमने फ्रेम बना लिया, ये लीजिए, क्योंकि यहां पे 18 है। अब 18 बालूशाही में से आपको 9 बालूशाही जो है वो कम करना है, ध्यान दीजिएगा। अब हमने यहां सबसे पहले बालूशाही बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इस प्रकार से 18 बालूशाही बन गई। और इसमें से अपने को कितनी बालूशाही कम करना है, 9 कम करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिएगा, अब यहां से मान लो चिराग के पास में 18 बालूशाही हैं। 18 बालूशाही में से उसको 9 बालूशाही क्या करना है, 9 बालूशाही खा गया। अब कितनी बालूशाही बचा वो देखते हैं उसके पास में। अब चलिएगा, अब देखिए यहां पे 9 बालूशाही हमको कम करना है, तो लीजिए भाई, ये एक बालूशाही यहां पे कम हो गई, ये दूसरी भी खा गए, ये तीसरी खा गए, ये चौथी खा गए, और ये पांचवी भी खा गए। चलिएगा, अब यहां पे देखिए, ये छठवीं खा गए, ये सातवीं खा गए, ये आठवीं खा गए, और ये 9वीं बालूशाही भी खा गए। अब कितनी बालूशाही बची, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी बालूशाही बची, यहां पे अब लिख देंगे 9 बालूशाही बची, इस प्रकार से। ये अब ये बड़ा सवाल था, तो इसको ऐसे भी कर सकते थे कि आप यहां पे 18 में से 9 को घटा सकते हैं, इस प्रकार से। तो 18 में से आप 9 को घटाएंगे तो क्या होगा, 8 में से 9 घटेगा नहीं, इसलिए यहां पर एक दाही उधार लेंगे, तो यहां पे हो जाएगा 18, और 18 में से 8 को आप घटाएंगे, 18 में से 9 को घटाएंगे तो यहां पर 9 बचेगा। इस प्रकार से यहां पे ये सवाल कंप्लीट होता है, और हमने इसको कंप्लीट किया। 4 सवाल थे, बड़ा टाइम लगा, मगर हमने बड़े इसको विस्तार से समझा। यहां पर 2 चीज समझा हमने, जोड़ के सवालों में कुल एक शब्द आता है, और यहां पर कम शब्द आता है घटाने में। अब हम आगे बढ़ते हैं, और लीजिए यहां पर एक खेल है, और वो खेल आपको अपने विद्यालय में टीचर कराएंगे। ये खेल कैसा है थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि खेल समझ में आना चाहिए। देखिएगा, कार्ड का खेल है ये, क्या है, कार्ड का खेल है। 1 से लेके 10 तक के संख्या कार्डों के 4 समूह बनाना है। 1 से 10 तक के संख्या कार्डों के 4 समूह बनाए, सभी कार्डों को फेर बदल करके उल्टा फैलाए। क्या करना है, यहां पर 4 समूह बनाने हैं। 1 से लेके 10 तक के संख्या कार्डों के 4 समूह, मतलब 4 सेट, ध्यान रखिएगा। सभी कार्डों को फेर बदल करके उल्टा फैलाना है। देखिए उल्टा, इस प्रकार से अपने मित्रों के साथ बारी बारी से एक समय में एक कार्ड उठाएं। एक समय में एक कार्ड उठाएं, उसके आसपास अपने बच्चे बैठ जाएंगे। जब आप कार्ड उठाएं तो अपने कार्ड और वो कार्ड जो पहले से ही सीधे हैं, हो चुके हैं, उनको देखें। जब आपकी बारी आएगी एक साथ कार्ड उठाएंगे तो कुछ कार्ड आपके वहां पे खुले हुए होंगे, इस प्रकार से। तो जो कार्ड आप उठाएंगे तो खुली हुई संख्याओं को देखना है, ये ऐसा कह रहा है। यदि कोई 3 कार्ड जोड़ या घटाव का विवरण बनाते हैं तो आप तीनों कार्ड रख सकते हैं अपने पास, नहीं तो अपने कार्ड को सीधा करके रख दे। अपने कार्ड को, यदि अब यहां पे आपने जो कार्ड उठाया, समझिए इस पॉइंट को, आपने कोई एक कार्ड उठाया
तो अब आपको देखना है, आपने उठाया एक का कार्ड, ध्यान दीजिएगा, आपने कार्ड उठाया एक का, ठीक है ना। एक का कार्ड उठाया और आपने यहां पर देखा कि यहां पे ऐसी कोई तीन संख्याएं दिख रही हैं जिसका जोड़ और घटाव से तीनों कार्डों से कोई संबंध हो, यह देखना है आपको। तो आप तीनों कार्ड रख सकते हैं, नहीं तो अपने कार्ड को सीधा करके आपको रख देना है। उदाहरण के लिए नंदिनी संख्या 4 का कार्ड उठाती है, ये देखिएगा। संख्या 2 और 6 के कार्ड पहले ही सीधे हो चुके थे, 2 और 6 के। तो वो क्या करती है, नंदिनी तीनों संख्या कार्ड 2, 4, 6 अपने पास रख सकती है, इस प्रकार से, और रखती है। खेल तब तक जारी रहता है जब तक कि सभी कार्ड सीधे नहीं हो जाते। जिसके पास भी सबसे अधिक संख्या का कार्ड होगा वो इस खेल का विजेता होगा। कहने का मतलब ये है कि नंदिनी ने 4 का कार्ड उठाया, ध्यान दीजिएगा, नंदिनी ने जो है वो कितने का कार्ड उठाया, 4 का उठाया, ध्यान दीजिएगा। नंदिनी ने 4 का कार्ड उठाया और उसको 2 और 6 के कार्ड उसने और उठा लिए, 2 और 6 के, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर कहा गया है कि जोड़ या घटाव का विवरण बनाते हैं, जोड़ और घटाव का विवरण बनाते हैं, मतलब यदि 6 में से 4 को यदि हम घटाते हैं तो उत्तर कितना मिलता है, 2 मिलता है। या फिर हम 4 और 2 को यदि जोड़ते हैं तो 6 यहां पर उत्तर आता है। इस प्रकार की संक्रियाएं आपके एक कार्ड उठाने के बाद में आपको यहां पर खुले हुए कार्डों को देखना है। यदि यहां पर जोड़ और घटाव की संक्रियाओं का कोई संयोग बनता है तो आपको 2 कार्ड वहां से और उठा लेने हैं और अपने पास रख लेने हैं, क्योंकि 4 सेट हैं यहां पे, 1 से लेके 10 तक के। तो फिर यहां पे यही कहता है कि जब तक कि सभी संख्या कार्ड सीधे नहीं हो जाते और जिसके पास भी सबसे ज्यादा संख्या कार्ड होंगे वो इस खेल का विजेता होगा। ये खेल ऐसा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला जो पेज है, चलिएगा अगला। नंदिनी और चिराग अपने दोस्तों और नानी मां को दिखाने के लिए अपने टिकट लेकर आए। देखिएगा, देखो नानी मां, हमने 15 टिकटें इकट्ठी करी हैं, ये लो, मैं तुम्हें 7 टिकटें जो हैं और देती हूं। तो इन्होंने जो है नानी मां को कहा, हमने 15 जो टिकटें हैं वो इकट्ठा करी हैं। फिर यहां पर दादी मां कहती हैं कि नानी मां कहती हैं कि तुम्हें 7 टिकटें जो है और देती हूं। अब देखिएगा, अब उनके पास कितनी टिकट हैं, तो आपको 15 में 7 को आपको जोड़ना पड़ेगा। मगर देखिएगा, नंदिनी, चिराग और नानी मां ने अपनी गिन लड़ी इस प्रकार से। ये तार है और इन तार में मोतियां पोई गई हैं और यहां पे 2 कलर दिख रहे होंगे आपको, यहां पर देखिएगा हल्का सा ऑरेंज कलर है और ग्रीन कलर है। तो यहां पर ऑरेंज कलर में 10 मोती हैं, ग्रीन में 10 हैं, ऑरेंज में 10। इस प्रकार से ये जो गिन लड़ी बनी हुई है, गिन लड़ी का उपयोग करके 3 अलग अलग तरीके से उत्तर दिया। वो कैसे, अब ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे पहला उत्तर किस प्रकार देती हैं, देखिएगा। पहला उत्तर है कि गिन लड़ी के माध्यम से वो कहती हैं कि यहां से लेके यहां तक, ध्यान दीजिएगा, यहां तक, यहां से लेके यहां तक, यहां पर 15 टिकट को यहां पर गिना और उसके बाद में एक एक करके एक एक प्लस किया। यहां पे देखिएगा, एक एक 7 बार प्लस किया, कितना, 7 बार, एक एक को 7 बार जोड़ा, तो वहां पर जो अगली संख्या मिली वो मिली 22। मतलब 15 में उनने 7 को जोड़ा, तो यहां पर 15 में 7 को जोड़ने का जो उसका तरीका था वो क्या था, सीधे गिन लड़ी को यहां से लेके यहां तक 15 तक गिना। 15 के बाद में 5 टिकट को एक एक करके उसने जोड़ा। कितने बार जोड़ा, 7 बार जोड़ा। तो यहां पर उसको जो संख्या मिली, जो उत्तर मिला, वो मिला 22 मिला, इस प्रकार से। अब देखिएगा, ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका क्या है कि यहां से गिन लड़ी को 1 से लेके 15 तक गिना। उसके बाद में उसने क्या करा, अब उसको पता था 5 और 2 7 होता है, तो फिर यहां से वो 15 के बाद में
5 मोती को काउंट किया तो वो कहां पहुंच गया संख्या में? 20 में पहुंच गया। अब 20 के बाद में 20 दो 22 होता है, तो यहां पर उसके बाद में एक एक को उसने 2 बार जोड़ा तो उसको संख्या क्या मिल गई? 22 मिल गई। इस प्रकार से पहली बार में उसने 15 तक गिना गिनलड़ी को, उसके बाद में उसने एक एक करके 7 बार गिना, मतलब 7 को प्लस किया तो जो उसको उत्तर मिला वो 22 ही मिला। दूसरा तरीका क्या हुआ कि 15 तक गिना गिनलड़ी को और उसको मालूम था कि 7 टिकटों को प्लस करना है, तो उसको मालूम था 5 और 2 होता है 7। तो 15 के बाद में वो 5 जो है गिनलड़ी को उसने काउंट किया और वो 20 पर पहुंच गया, मतलब सीधे 15 में पहले 5 को जोड़ा, उसके बाद में 2 यहां पर मोतियों को और जोड़ा, मतलब 2 को और जोड़ा तो 2 स्टेप और चलता है, यहां पे 2 को प्लस किया तो 20 में 2 को प्लस किया तो 22 आ गया। इस प्रकार से यहां पर 2 मोतियों को उसने और काउंट किया। ये उसका दूसरा तरीका था। अब तीसरा तरीका क्या होता है उसको देखते हैं, चलिएगा ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे वही प्रक्रिया, पहली बार में वही प्रक्रिया है कि 15 गिनलड़ी उसने पहले गिना क्योंकि 15 टिकटें हैं और उसको 7 टिकटें प्लस करनी है। अब देखिएगा सीधे सीधे 15 में उसने 10 को क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो 15 यहां पर गिनलड़ी में 15 मोती से सीधे वो पहले 25 पर आ गया क्योंकि 15 में उसने सीधे 10 को जोड़ दिया तो वो 25 पर पहुंच गया और 25 से वो 3 कम गिना, मतलब पीछे आया, मतलब यहां पे 3 एक एक बार गिनलड़ी कम करते हुए वो 22 पर आ गया। तो दूसरा तरीका यह हुआ, मतलब 15 में उसने 10 को पहले जोड़ा तो हो गया 25 और 25 में से वो 3 को क्या कर दिया? कम कर दिया तो वो कितना आ गया? 22। इस प्रकार से यहां पर 3 प्रकार से उसने इस सवाल को किया। देखिएगा 15 टिकटें हैं और 15 टिकटें में 7 टिकटें को जोड़ना है, तो 15 में 7 को जोड़े तो 22 आया। कैसे आया देख लीजिएगा, मैं इसको ऐसे बता देता हूं। ये 15 है, इस 15 में हमने 7 टिकट को जोड़ा। देखिएगा 15 में 7 को जोड़ रहे हैं, 5 में 7 जोड़ेगा तो होता है 12 और 12 जो है वो 2 अंकों की संख्या है, ठीक है ना। तो हम 5 और 7 के नीचे 12 तो नहीं लिख सकते, तो 12 जो है 2 अंकों की संख्या है, ये इकाई और ये दहाई है, तो इकाई का अंक हम यहां पर लिखेंगे, दहाई का अंक यहां आएगा, यहां पे दहाई के स्थान में। 5 और 7 को जोड़ने पर 2 अंकों की संख्या प्राप्त होती है जिसमें इकाई और दहाई होता है, ठीक है ना। तो हमने 12 में 2 को यहां लिखा इकाई के अंक के नीचे और दहाई का जो अंक 1 है उसको दहाई के ऊपर ले गया उसके साथ जोड़ने के लिए 1 और 2। इस प्रकार से हम संक्रियाओं के माध्यम से 15 और 7 को जोड़ते हैं और गिनलड़ी के माध्यम से हमने तीनों प्रकार की यहां पर स्टेप देखा। और 15 और 7 को यदि हम जोड़ते हैं तो कितना आता है? 22 आता है, और वो मैंने आपको बता दिया। इस प्रकार से यहां पे जो है ये 5 और 7 जुड़ेगा, 5 और 7 होगा 12, तो 12 का 2 और यहां पर जो एक दहाई है वो यहां आ जाएगा, 1 और 1 ये 2 हो जाएगा। इस प्रकार से हमको इसमें भी करना है, इकाई का अंक इकाई के साथ जुड़ेगा, दहाई का अंक दहाई के साथ जुड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, शायद आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिएगा, नंदिनी और चिराग के पास 22 टिकटें हैं। नानी मां के भाई ने उन्हें अपने 30 टिकटों का संग्रह दिया। अब उनके पास में कितनी टिकट हो गई? चलिए, अब जो नंदिनी और चिराग है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न थोड़ा सा विस्तार करता हुआ बड़ा होता हुआ। नंदिनी और चिराग के पास 22 टिकटें हैं। कितनी? 22 टिकटें हैं। नानी मां के भाई ने उन्हें अपने 30 टिकटों का संग्रह दिया, मतलब बंडल दिया। अब उनके पास कितनी टिकट हो गई? तो 22 टिकट नंदिनी और चिराग के पास पहले से है। नानी मां के भाई ने कितनी दे दी भाई? उनको दे दी 30। अब हमको पता करना है कि कुल कितनी टिकटें हो गई। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहां भी हम 30 लिख देते हैं। चलिए, तो 30 जो है 2 अंकों की संख्या है और 22 भी 2 अंकों की संख्या है। चलिएगा, इकाई के साथ में इकाई जुड़ेगा
और दहाई के साथ में दहाई जुड़ेगा। तो शून्य के साथ में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2 ही आएगा। और अब हम 3 दहाई में कितना है? 3 है और 2 है, तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो उत्तर आया 52 टिकटें। अब यहां पे भी उत्तर क्या आएगा? 52। इस प्रकार से उत्तर आ जाएगा। अब ये आड़े में जोड़ा, इसको हम खड़े में जोड़ लेते हैं ताकि आपको समझने में और आसानी हो। 22 में यहां पर जोड़ा गया 30 को, ध्यान दीजिएगा। इकाई के साथ इकाई जुड़ता है, 2 के साथ में शून्य जुड़ेगा तो कितना आएगा? 2 ही आएगा। और 3 और 2 के साथ में जुड़ेगा तो 5 आएगा। इस प्रकार से यहां पर 52 उत्तर आता है। ये ऐसे। अब ये सवाल को हमने कंप्लीट किया, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक गिल लड़ी दी हुई है, जरा ध्यान दीजिएगा। अब गिल लड़ी में भी हम इसको करते हैं तो देखिएगा, ये 10-10 मोती हैं, तो 10 दूनी 20 और 20 और 2 ये हो गया 22। कितना हो गया? 22। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, 22 हो गया। अब देखिएगा 22 से हमको कितने चलना है भैया? 30 टिकट, और 30 टिकट को प्लस करना है। यहां पे हम 22 में आए, कहां पे? यहां पे। अब देखिएगा, अब यहां से 10 से चले तो 20, और 20 से चले तो यहां पे 30, और यहां पे जो है ये टिकट कितनी? ये 30 टिकट हो गई। कितनी हो गई? और 30 को हम जोड़ेंगे यहां पे तो कुल कितना हो जाएगा? यहां हो जाएगा 52। तो 22 टिकट पहले है, 30 टिकट नानी मां के भाई ने दिया। अब हमने 22 और 30 को जोड़ा तो हम यहां पहुंच गए। ये देखिएगा इस प्रकार से यहां पे। तो ये हमने आपको बड़े अच्छे से समझाया, गिल लड़ी के माध्यम से भी समझाया। आपने यहां पर सीधे 22 में, फिर यहां से आप कितना चले? 30 चले, और दोनों को जोड़ा तो कितना उत्तर आया? 52 आया। इस प्रकार से ये। अब हम आगे चलते हैं, अगला प्रश्न। अब देखिएगा, अब उनके पास कुल 52 टिकटें हैं, ठीक है ना। नंदनी और चिराग ने गिनती की और पाया कि उनके पास में 37 टिकटें प्रसिद्ध व्यक्तियों के चेहरों वाली है और बाकी टिकटों में स्मारक के चित्र हैं। ध्यान दीजिएगा, अब उनके पास स्मारकों के चित्र वाले कितने टिकट है? तो प्रसिद्ध व्यक्तियों के जो चेहरे वाले हैं वो 37 टिकट है, और अब देखिएगा 37 टिकट है और बाकी टिकटों में स्मारक के चित्र हैं। अब यहां हमको पता क्या करना है? पता क्या करना है उस पर फोकस करिए। हमको पता करना है कि उनके पास में जो स्मारक के जो चित्र है वो कितने टिकट हैं। मैं इस तरह से कर सकती हूं, ये गिल लड़ी है, गिल लड़ी के माध्यम से फाइनली यहां पर 52 है, वहां से लेके यहां तक गिनेंगे तो यहां पे 52 आता है। अब 52 से क्या करा उनने? 52 से 2 कम चला तो कितना आ गया? 50 आ गया। हमको 37 पर पहुंचना है। कहां पहुंचना है हमको? 37 पर पहुंचना है। तो 50 में से 2 कम किया तो हम यहां पर 2 कम किया तो यहां पर आ गए 50, और 50 में से फिर 10 कम करता है तो आ गए 40, और 40 में से फिर 3 कम करता है तो हम आ गए यहां पर 37। तो इस प्रकार से इस गिल लड़ी के माध्यम से यहां पर ऐसे कम किया। तो कम करने का तरीका भैया, 52 टिकट है, 52 में से 2 कम तो 50, 50 में से फिर 10 कम तो 40, और 40 में से फिर 3 कम किया तो यहां पर 37 आ गया। तो 37 यहां पर टिकटें जो है प्रसिद्ध व्यक्तियों की हैं। अब यहां पे हमको इस गिल लड़ी के माध्यम से कम करने के माध्यम से हमको संख्या पता लग गई। 10, 3 13 और 2 कितने हो जाएंगे? 15। आगे देखते हैं, उनके पास स्मारक के चित्र वाली 15 टिकटें हैं। क्या आप इसे अन्य तरीकों से पता कर सकते हैं? देखिए 52 टिकट है उनके पास में, और 52 टिकट में से हमको क्या करना है? 37 टिकट कम करना है। देखिएगा, अब हमको पता है कि उनके पास में कितने टिकट है? 52 टिकट है। यहां पे आ रहे हैं 52 टिकट, ठीक है ना। यहां पे आ रही हैं 52 टिकट। इस प्रकार अब उनके पास में 52 टिकटें हैं, उसमें से हमको कितने कम करना है? 37 कम करना है। तो 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 और 37, ये 37 जो है
ये हमको कम करना है, ध्यान दीजिएगा, ये हमको कम करना है। तो अब हमको, अब बची कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितनी बची, 15। यहां से चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहां पर जो बच गई 15, ये वाली, ये जो बच गई इस प्रकार से, ये जो बच गई वो कितनी टिकट होंगी, ये स्मारक वाली 15 टिकट होगी। भाई यहां से लेके यहां तक 52 टिकट पहले हमने गिना, 52 में से 37 हमने क्या कर दिया, 37 कम कर दिया, क्या कर दिया, कम कर दिया। और यहां पर जो बच गई 37 से लेके 52 के बीच में, उनको हमने गिन लिया, तो कितनी बची, 15। इस प्रकार से सवाल, हम ये दूसरा तरीका भी इस प्रकार हम समझा सकते हैं। तो 52 टिकटें हैं, 52 टिकटें में से 37 टिकटें हम क्या करते हैं, कम करते हैं, मतलब घटाते हैं। अब देखिएगा 52 में से इस प्रकार से, अब संक्रियाओं के माध्यम से समझे, 52 में से आप 37 को कम करते हैं, ठीक है ना। 2 में से 7 नहीं घटेगा, दोनों, भाई गिल्लड़ी तो काम आएगी आएगी, मगर पेपर में इस प्रकार का ही काम आएगा। तो अब 2 में से 7 तो आप घटाएंगे नहीं, तो 5 दहाई है, 5 दहाई में से 1 दहाई कम करते हैं, यहां 4 बचेंगे, और यहां पर 1 दहाई मतलब 10, और 10 वर 2 12। अब देखिएगा यहां पे, अब यहां पे आप क्या करते हैं कि 12 में से 7 को आप घटाते हैं, तो 12 में से आप 7 को घटाते हैं तो 5 आएगा, ठीक है ना। और 4 में से आप, अब यहां पर 4 दहाई बची, 4 में से 3 को आप घटाते हैं तो कितना आएगा, 1 आएगा। इस प्रकार से हम यहां पर 15 लिख देते हैं, और गिन लड़ी के माध्यम से भी हमने यहां पर 15 ही उत्तर पाया। अब यहां पर हम 52 में से 37 को घटाते हैं, कम करते हैं, तो उत्तर जो है हमारा 15 आता है। तो ये वाला भी सवाल हमारा कंप्लीट होता है। अब हम आगे चलते हैं, चलिएगा। अब यहां पर देखिएगा एक और सवाल, 37 टिकट है, उत्तर की जांच करना है। 37 में यदि हम 15 टिकट को जोड़ दें तो हमारे पास में जो कुल टिकट थी वो यहां पर 52 टिकटें आ जाती हैं। यदि हम 37 में 15 टिकट को जोड़ दें तो यहां पर जो है 52 आ जाता है। यदि 52 उत्तर आता है मतलब हमारा सवाल जो है वो सही है। नानी मां, अब हमारे पास 52 टिकटें हैं, अगली बार जब हम आएंगे तो हमारे पास 75 टिकटें होंगी। लीजिए प्रश्न और है, उन्हें और कितने टिकटों की आवश्यकता होगी, संख्या रेखा का उपयोग करके इसका पता करो। अब देखिएगा यहां पर कहता है, प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अब वहां पे कितने की आवश्यकता होगी, तो 75, तो 52 यहां पे चले गए, कहां पे आ गए थे, ये देखिएगा 10 20 30 40 50, 50 और 2 कितनी हो गई, ये हो गई 52। अब यहां से हम गिनना चालू करते हैं, 52 53 54 55 56 57 58 59 60, तो यहां पे हो कितनी हो गई, 8 टिकट हो रही है, ठीक है ना। 60 यहां हो गए, 60 के बाद में 70, और 70 और 5 कितने हो गए, यहां पे 1 2 3 4 5, ये 75 यहां हो गए, ये 75 यहां पहुंचे। तो पहले 52 टिकट थी, 52 के बाद में हमने और आगे गिना, तो यहां पे कितना गिना भैया, 8, 8 और यहां पे कितने 18, 18 और 5 कितने हो जाएंगे, 18 और 5 हो जाएंगे कितने आपके 23, कितने हो जाएंगे 23। तो यहां पे जो है, जो यहां पर अगली जो यहां पर 23 ज्यादा हो रही है टिकट, तो कितने टिकटों की आवश्यकता होगी, 23 टिकटों की आवश्यकता होगी। संख्या रेखा का उपयोग करते हुए ये पता कर लिया हमने। भाई पहले 52 टिकट है और हमारे पास में कितने टिकट है, 75 हो गई, तो अब हमको कितने टिकटों की आवश्यकता होगी, 23 की होगी। इस गिन लड़ी के माध्यम से मैंने बताया। अब देखिएगा पहले हमारे पास में 52 टिकट हैं, अब हमको 75 टिकट चाहिए, तो 52 से जैसे हम गिन लड़ी के माध्यम से 75 पर गए तो हमको 23 जो है
23 मोतियों को पार करना पड़ा, मतलब 23 मोतियों को हमने गिना, उसके माध्यम से ये पता लग गया कि 23 जो है वो टिकट और लगेंगी, तब जाके हमारे पास में 75 टिकट होंगी। इस प्रकार से हम यहां पर 52 में क्या करते हैं, 23 को जोड़ देते हैं, तो हमारे पास जो उत्तर आता है वो 75 आता है। इस प्रकार से अब देखिएगा, हमने 52 में देखिएगा, 52 में क्या करा कि 23 को जोड़ा। 23 को कैसे जोड़ेंगे, इकाई के साथ इकाई जुड़ेगा, दहाई के साथ दहाई जुड़ेगा, तो 3 और 2 5 और 5 और 2 7। इस प्रकार से ये उत्तर आ जाता है। अब यहां पे देखिएगा, एक सवाल यहां पर बहुत अच्छे से और हल किया जा सकता था। अब जो यहां हमारे पास 75 टिकट है, गिलनड़ी के माध्यम से हमने ऐसे पता करा, ठीक है ना भाई। यहां से हमने पहले 52 टिकट थी, 52 के बाद में फिर हमने गिनती शुरू किया, 75 जितनी हमारे पास में हो गई, तो यहां से और यहां के बीच में फिर हमने क्या करा, 8 मोती ये हो गए, 8 फिर 10 मोती ये हो गए, तो 8 और 10 18, और यहां पर 5 मोती, तो 18 और 5 23 मोती। इस प्रकार से हमको 23 टिकटों की आवश्यकता होगी। अब हम दूसरा माध्यम भी यहां पर हो सकता था इस सवाल का पता करने का। हम 75 में से यदि हम 52 को कम करते तो भी हमको उत्तर मिल जाता। 5 में से 2 को करेंगे तो यहां पर 3, और 7 में से 5 को घटाएंगे तो यहां पर 2। इस प्रकार से भी उत्तर हमको मिल सकता था घटाकर। अब हम आगे चलते हैं, चलिएगा, इसको हमने बहुत अच्छे से समझा। अब देखिएगा, गिलनड़ी का उपयोग करके हल कीजिए। अब हमको गिलनड़ी का उपयोग करना है और इन सवालों को हल करना है। चलिएगा, अब पहला सवाल है, पहला है संख्या जो 34 है, 34 में हमको 6 को जोड़ना है। चलिएगा, तो 10 20 30 और 30 और 4 34, ये 34 हो गया। चल लीजिए, अब 34 में हमको कितना जोड़ना है भैया, 6 को जोड़ना है। अब हम यहां पे देखिएगा, 1 2 3 4 5 6, तो हमने यहां पे क्या हुआ, यहां पहुंच गए। इस प्रकार से यहां पे हमने +6 करा, तो यहां पर जो उत्तर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 40। 10 20 30 और ये पूरी आखिरी वाली गिलनड़ी है, देखिएगा यहां पर मोती हरी वाली, तो ये 10-10 का वो है। यहां पर देखिए ऑरेंज वाला 10 है और ये ग्रीन वाला 10 है, ये भी 10-10 मोती हैं, तो 40 पर हम यहां पर पहुंच गए। तो 34 और हम 6 को जोड़ते हैं गिलनड़ी में, तो हमको जो उत्तर प्राप्त होता है वो कितना होता है, 40 प्राप्त होता है। कैसे, देखिएगा, ये 34 है, 34 में 6 को हम जोड़ते हैं, संक्रियाओं के माध्यम से भी समझे आप। 6 और 4 होता है 10, तो यहां पर दो संख्याओं को जोड़ा तो 2 अंकों की संख्या मिली। 2 अंकों की संख्या मिली, तो यहां पर इकाई का अंक जो है वो 0 है, ये वाला, तो इकाई की जगह में इकाई को लिखेंगे। दहाई का जो अंक है यहां पर 1, उसको हम 3 के ऊपर लिखेंगे, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो वो 4 हो जाएगा। इस प्रकार से हमको 40 उत्तर प्राप्त हुआ। और गिलनड़ी में हमने 34 तक गिलनड़ियों को पहले गिना, मतलब मोतियों को गिना, और उसके बाद में 6 मोती और जोड़ा, तो जो संख्या प्राप्त हुई वो 40 हुई। 34 के बाद हम 6 बार गिनती पढ़ेंगे तो 40 आता है। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न क्रमांक क को कंप्लीट किया। अब अगला प्रश्न क्या कहता है, पहले हम गिलनड़ी में आपको 23 में 12 जोड़ना है। चलिए, 23 मोती में गिलनड़ियों के माध्यम से 23 मोतियों में हमको 12 मोती जोड़ना है। चलिएगा, अब यहां पे हर एक मोती को आप गिन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये 10-10 है, तो 10 और ये हो गई 20, और 20 और यहां पर तीसरी मोती, तो इनको क्या हो जाएंगे, ये इसको लेके 23 हो जाएंगे। ये देखिएगा, ये 23 हो गई, ठीक है ना, ये 23। अब देखिएगा, अब यहां से हमको 12 मोती इसमें जोड़ना है। चलिएगा, तो ये देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये लीजिए, यहां से हमने यहां तक क्या करा, +12 करा। क्या करा, प्लस 12। अब देखिएगा, यहां पर कौन सी संख्या मिल रही है, देखते हैं गिलनड़ी में। 10 20 30 30 31 और ये 1 31 32 33 34 35, तो यहां पर जो संख्या हमको मिल रही है वो क्या मिल रही है, 35 मिल रही है। तो यहां पर गिलनड़ी में 23 मोतियों में हमने 12 मोतियों को प्लस किया, तो जो हमें संख्या मिली वो
35 मिली। और इस प्रकार भी हम संक्रियाओं के माध्यम से भी समझें, 23 में हम 12 को जोड़ते हैं तो देखिएगा 3 में 2 जुड़ेगा तो 5 आएगा और 2 में 1 जुड़ेगा तो कितना आएगा, 3 होगा। तो संख्या 35 प्राप्त हुई। इस प्रकार से हमने प्रश्न क्रमांक जो ख है उसको भी कंप्लीट कर लिया। चलिएगा, अब आप इसको कर सकते हैं क्योंकि मेरे को सवाल को हल करना है दूसरे वाले को, इसलिए मैं यहां पर, अब यहां पर प्रश्न जो है क भी कंप्लीट हो गया और ख भी कंप्लीट हो गया। अब हम ग पर चल रहे हैं। अब यहां पर कम करना है, ध्यान दीजिएगा। अब 33 में से आपको 5 कम करना है तो आपकी जो संख्या क्या प्राप्त होती है वो हमको पता करना है। हम यहां पे इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं 40, ठीक है ना। यहां पे हम लिख सकते हैं 35, इस प्रकार से।